अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 जनवरी 2022 बरोज़ पीर। कई दफ़ा बाद में कहता हूँ, कई दफ़ा पहले कहता हूँ, बार बार कहा कहीं ना धमकियाँ दे दी हैं कि आखिरी दफ़ा वार्न कर रहा हूँ, डेट ज़रूर बताया करें। अच्छा, मेरा ये डेट से कॉन्सेप्ट, मेरा कुछ अपना नुक्ता नज़र है। चले, मैंने बात मान ली है और आपके सामने पोजीशन रख देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को ना आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान ने कोई एक फेल स्टेट नहीं बनाना है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और हमें स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। मुझे आज भी याद है 2007 के दौरान, 2007 में मैं फिफ्थ ऑल एशिया पब्लिक इंटरेस्ट लॉ कॉन्फ्रेंस में ढाका जाना हुआ। वहाँ इंडिया से, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से बहुत से लोग आए हुए थे। मैंने जब पहले दिन डिस्कशन शुरू हुई तो मैंने अपने मुल्क की ना बदखुइयाँ करनी शुरू कर दी कि निज़ाम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। इस तरह की बड़ी गुफ्तगू, मैंने बड़ी ताड़ियाँ बजी बहुत ज़्यादा। लेकिन बाकी किसी के मुल्क ने इस तरफ बात नहीं की और उन्होंने अपने मुल्क को ना सिर्फ डिफेंड किया, ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने बताया कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। डिस्कशन चलेगी। रात को मैं बैठा हुआ था तो श्रीलंकन, हाँ, जो अब नाम मुझे याद नहीं है, वो मेरे पास आके बैठ के, लेकिन मैं उसको उस्ताद इसका हूँ, मुझे सिखाया उसने मिस्टर सिद्दीकी, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, acts like a statesman. You do have certain reservation about your system and collapses, but while you're representing your country, you have to defend your country. मेरा नुक्ता नज़र उसने उस दिन बदल दिया। अगले दिन फिर मैंने जो चढ़ाई की, फिर मैंने बताया, फिर मेरी तैयारी थी पूरी, मेरा सिस्टम कैसे है, पब्लिक इंटरेस्ट कैसे बेच, हम एनवायरनमेंट में क्या क्या काम कर रहे हैं। कई लोग थे हमारे वहाँ पर, लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से टेकअप किया। और लेकिन मैं एक चीज़ सीख गया कि आप अपना मुल्क, यानी आप मौजूदा हालात में अगर देखें इमरान खान साहब के 2 बहुत बड़े स्टेप हैं। एक स्टेप तो है कि जिस तरह भी फॉरेन पॉलिसी में इतने आसान तरीके से निकला, अमेरिका बड़े आराम से लड़ाई मार कुटाई के बगैर यहाँ से चला गया और ख़ित्ते में इसके बड़े पॉजिटिव हालात हैं। लेकिन इसके नेगेटिव हालात भी ये हैं कि वो कुफ्ते आराम से नहीं बैठेंगे, इमरान खान को बाहर निकाल कर रहेंगे। इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है इसका हवाले से, ये याद रखिएगा। और मोरे आपको पता है पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारे सियासतदान भी हैं वो, और यहाँ हमारे काट के उल्लू के लोग बैठे हैं, उन्हें पता ही कोई नहीं है कि हो क्या रहा है। दूसरा, देखिए, कश्मीर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है। ये मैं दूसरी बात कर, तीसरी बात भी करनी है मैंने। और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पता नहीं कश्मीर बेच दिया, शर्म से डूब मरने का मकाम है। और यही चीज़ें हैं जो गुलभूषण यादव के केस में इंडिया इस्तेमाल करता रहा, नवाज शरीफ को, वो बयानात थे। यानी इन गवर्नमेंट को ख्याल है ना, जिस स्टेट्समैन के तौर पर, कौन बेचेगा यहाँ? पाकिस्तान फ़ौज बैठी है, ISI बैठी है, ये बेचने देंगे आपके कश्मीर को? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने कश्मीर की आवाज़ उठाई और एक आवाज़ का रिज़ल्ट आपको मिले हैं। अच्छा, यहीं इस्लामोफोबिया के हवाले से देखें, आका दो जहाँ हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान हैज़ एमर्ज्ड एज ए स्टेट्समैन। और ये मैं बात करता हूँ, इमरान खान को आगे भी सियासत में यही रखना है। मैं आऊँगा तो मैं करूँगा, ये छोड़ के हाथ बटाएं एक दूसरे को। गवर्नमेंट बेहतर कैसे कर सकती है, महंगाई कैसे बेहतर हो सकती है। यहाँ ये मैंने आपको इसलिए बात की है तो एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन। बहुत काम किए हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में। मलिहा हाशमी के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा वो प्रोग्राम में उतना पार्ट चला दूँ जहाँ मैंने इस गवर्नमेंट की तारीफ़ की है कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें बेहतर की हैं। बहुत से लोगों को एतराज़ होगा, चलते हैं मलिहा हाशमी के उस प्रोग्राम की तरफ कि जहाँ अच्छा, दूसरा हिस्सा जो होगा ना मेरा, उसमें बहुत अहम इशू बात करनी है, वो रेकॉर्ड एक्ट के हवाले से बात करनी है। यानी पाकिस्तान अगर इसको आसान तरीके से ना, तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर सकते हैं। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, पॉजिटिव कोशिश नहीं की। बात करेंगे, चलते हैं मलिहा हाशमी के उस प्रोग्राम की तरफ। मैंने क्या गुफ्तगू की, मैं टेलीफोन लाइन बीपर पे था और स्काइप काम नहीं कर रहा था। चलते हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा। देखें मुझे अच्छा 20 साल हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट करते हुए, और मफादे आमा में आप इमेजिन कर लें, बिल्कुल, आटा, चीनी, गंदम और ये जितने इश्यूज के ऊपर मैं गुज़श्ता इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और हर गवर्नमेंट ने रेजिस्टेंस शो की है।
ये क्रेडिट टू दी प्रेजेंट गवर्नमेंट कि इन्होंने उस तरह रेजिस्टेंस शो नहीं की। मिसाल के तौर पर कई मामला तो ऐसे हैं कि मैंने खत लिखे हैं, उनका गलतियां पॉइंट आउट की हैं, उन पे उन्होंने एक्शन लिए। इसी चीनी माफिया के कॉन्टेक्स्ट में आज तक कभी स्टॉक चेक नहीं हुआ, तो इसी 2020-21 के दौरान बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमतों का मुकर्रर करने का एक मैकेनिज्म तय किया। रिटेलर ने कैसे बनाना है, मैन्युफैक्चर कैसे होंगी, शुगर मिले, इन सबको ऑन बोर्ड लिया। ये तो तैयार ही नहीं थे। जुडिशल कमीशन ये बना था, लेकिन जुडिशल कमीशन के जो गुजारिशा दी, जो सिफारिशा दी थी, उस पर अमल दरामद किसी न किसी शक्ल में नहीं हो दिया। कभी एक हाई कोर्ट, कभी दूसरी हाई कोर्ट, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से देखा जाए, दूसरा जो काम अभी चल रहा है वो गंदम की कीमतों के हवाले से चल रहा है। फिर जो पेट्रोल माफिया था, जहां जाके पेट्रोल की शॉर्टेज होती थी और उसमें फिर बनाया जाता था, पैसा ठीक ठाक बनाया जाता था, उस पर भी कमीशन तश्कील दिया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट वो अलग बात है कि उन रिपोर्टों को कोर्टों में ले जाकर अपने तरीके से मामला ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। फिर आगे आप आ जाए IPVs के कॉन्टेक्स्ट में, मैं मामला को देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली आप देखें, स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट बहुत काम कर रही है, लेकिन कोर्ट के सामने रेजिस्टेंस नहीं दी। बाकी गवर्नमेंट हमेशा कोर्ट के सामने रेजिस्टेंस देते थे, ये फैसिलिटेट करते हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम किए। फिर जो आपकी इलेक्ट्रिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, गाड़ियों के जो ताकि पॉल्यूशन खत्म हो सके, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, वन मस्ट एडमिट। लेकिन वजह यह है कि यहाँ गवर्नमेंट के आसपास जो लोग हैं ना, ये अच्छी चीजों को बता नहीं सके। एक और बता दूं मैं आपको, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से अमूमन होता था कि इसाकदार और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के दौर में 70% तक सेल टैक्स लगता रहा है। इन्होंने 17% से भी नीचे सेल टैक्स लाया है, लेकिन ये बता नहीं सके आवाम को। ये प्रॉब्लम जहाँ तक है। और दूसरी बात देखें, वजह क्या है, अब बिजली की कीमतों के हवाले से तो गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं। वो तो नेपरा ने कर रही है, फ्यूल एडजस्टमेंट मंथली किस तरह से होनी है, जो उनको पहली दफा आकर को नेपरा सामने आया है, लेकिन नेपरा खामोशी से साइड पे बैठा रहा है। तो यहाँ ये चीजें अगर कहें कि यानी आप हेल्थ सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर के हवाले से मैं मामला मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ी अरसे से चेक कर रहा हूँ। यानी मैंने अभी फिलहाल सीईई को बेहतर करने के हवाले से, अस्पताल की मैनेजमेंट के हवाले से मैं कोर्टों में आया हूँ, जो कि मैं वजह ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बगैर ये आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। अब ब्यूरोक्रेसी को हैंड अफराम करना होता है गवर्नमेंट ने, तो वो तो अवॉइड करने, जब पता है कि कोटे भी साथ हैं और गवर्नमेंट भी साथ है, तो ब्यूरोक्रेसी मजबूर हो जाती है। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल, अभी हाल देखे ना, जहां बैठकर ये वन मस्ट एडमिट के ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ है, कमी ये रही है। मैं ये कहूँगा नहीं कि ये जगाना पड़ता है कई जगह पे। अब इमरान खान साहब तो एक आध कई इश्यूज को टेकअप कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके सपोर्टिंग हैंड है, मिसाल सूबाई हुकूमतें हैं, अगर सूबाई हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह का वो विजन इमरान खान लेके आए थे उसको ग्राउंड पे ऊपर लाने के लिए अब मौका इनके पास मौजूद है। यकीनन इस सारे मामला में आप इश्यूज देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। यानी मुझे अब ये मिनी बजट जो आया है, मिनी बजट मुझे एतराज़ात पीछा तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज्यादा, एग्रीकल्चर के इश्यूज को जो है उठाकर आपने टैक्स कर दिया है, आप बाकी चीजों की तरफ जो छोटी मोटी चीजों की तरफ लगाया, मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना, आपको अपनी जो इंडस्ट्री है ना उसको प्रमोट करने के हवाले से एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है। कम से कम टैक्स लगाएं, कम टैक्स लगाएं। जी, आपने ममली आशमी के साथ मेरा प्रोग्राम वो देख लिया आपने, और वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ चलती है। अब चलते हैं आगे कि पाकिस्तान के अंदर विकीपीडिया का कंटेंट है, और ये मैं वहीं से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान माइनिंग जो है ना, पाकिस्तान में मिनरल सॉल्ट है, आपको पता है यहाँ खेड़ा में पिंक सॉल्ट कितना मशहूर है आपका, और 320 BC से कितनी पुरानी चली आ रही है यहाँ। कॉपर एंड गोल्ड यहाँ पर रैकोडेक के हवाले से, और जो ये बता रहे हैं यहाँ कि यहाँ इनिशियल प्रोडक्शन है 1,70,000 मैट्रिक टन की कॉपर है, और 3 लाख आउंस ऑफ गोल्ड ईयर है। 350 टन एक साल में कॉपर के और 9 लाख आउंस ऑफ गोल्ड के हैं। अच्छा, इसके अलावा आयरन ओर यहाँ से, जेम्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स हैं यहाँ से। फिर इसमें एक्सीडेंट की बड़ी डिटेल है कि 2019 में, 2011 में, फिर 2011 में, 2004 में बड़ा नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन असल इशू मैंने आपको लेके जाना रैकोडेक की तरफ। अब रैकोडेक में जो मेरे पास सामने आई है, और मैं कि $260 बिलियन के हैं।
ठीक है ना जी। और इसकी जो टोटल वर्थ है ना, इसको अगर मिला कर जाए तो $1 ट्रिलियन, 1000 अरब। कितना मैं कह रहा हूँ? 1000 अरब, $1 ट्रिलियन की बात हो रही है। और 5.9 बिलियन टन ओर है, ग्रेडिंग 0.54% है कॉपर की, और 41.5 मिलियन आउंस ऑफ गोल्ड रिजर्व्स है। और यहाँ जो डिटेल आपके सामने वो रखनी है, उसमें अगर आप देख लें, ये आपको पता है चागी के मुकाम पर है, डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के अंदर। डिटेल मैंने आपको सारी वो टोटल सारी बता दी है। जो रेकोडेक है, ये एरिया, ये पार्ट का थैथियान मैग्नेटिक आर्क जो एक्सटेंड कर रही है सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान थ्रू द हिमालयन रीजन इनटू म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड पनामा, न्यू गिनीज़। और इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ बता दी हैं कि कितना कितना कुछ यहाँ पर है और क्या कुछ हो सकता है। तारीख़ इसकी ये है, और अगर हिस्ट्री अगर उठाकर देखें कि ये 1993 के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था। ये चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, CHEJWA, बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान और ब्रोकल हिल प्रोजेक्ट मिनरल इंटरमीडिएट एक्सप्लोरेशन BHP के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने वाइड एब इशू कर दिया था। मौलाना अब्दुल हक वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 600। ये जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप से ही है जो तबाही के ज़िम्मेदार हैं कि पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि छोटी मोटी मसाइल हैं, बेहतर करके एग्रीमेंट कैसे के बेहतर किया जा सकता है, कल आपकी इकॉनमी में क्या कुछ ऐड हो सकता है। ये मामला आपको पता है, जब डिक्लेयर कर दिया तो मामला चला गया ICSID के पास, ये चला गया। ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और ICSID ने 21 मार्च 2017 को और कहा कि इन्होंने ब्रीच किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और उन्होंने क्लेम कर दिया $8.5 बिलियन माइनिंग लीज के कॉन्टेक्स्ट में 2011 के अंदर। मैंने आपके सामने पोजीशन ये रख दी है, जो फैसला हो गया। और कंपनी ने, देखें कंपनी ने जो जिक्र किया उन्होंने सारा, और 2011 से रुका पड़ा है प्रोजेक्ट। $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की इस पे। ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी ने वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल से फिर मदद ली 2012 में, और 2017 में ये मैं आपके सामने बता दिया कि वो इनके अगेंस्ट फैसला। और यहाँ जो बताया गया था कि 56 साल की लीज़ है, जुलाई 2019 में, और $5.97 बिलियन का अवार्ड आ गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसको लीज कंप्लीट थी। और $6 मिलियन जो है बिलियन जो है ना डैमेजेस और बाकी इंटरेस्ट वगैरह की सारी चीज़ें सारी सामने आ गई। पाकिस्तान के इसको एनरोलमेंट के लिए मामला उठाकर लेके गए, और मार्च 2021 में कि उन्होंने बताया कि स्टे की दरख्वास्त हमने दी और ये स्टे हो गया सारा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम इशू है। और इसमें बताऊँ आपको, करप्शन के चार्जेस इसमें वाज़ेह तौर पर थे, और इसमें आपको पता है 17 इम्तियाज़ भी दिया गया। इसमें क्रेडिट एनवर मंसूर साहब का अटॉर्नी जनरल, खालिद जावेद खान साहब हैं जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, और इसमें जो नाम आपके सामने मैंने रखने हैं, और वो देखें जी, असलम है अहमद इरफान असलम, जिसको 17 इम्तियाज़ भी गया। इन लोगों की बड़ी है, और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर। इसमें बलूचिस्तान के अंदर से कई आपके पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए। यानी यहाँ दो तरह से काम होता है, एक तो ये इस तरह के कमज़ोर एग्रीमेंट करते हैं, फिर आर्बिट्रेशन में जाएँ, आर्बिट्रेशन में अलहदा तो बड़े लंबे नोट बनते हैं। यानी आप यहाँ पर वायलेशन करते हैं तो आर्बिट्रेशन में आपको पता है वोकला की फ़ीस है, डैमेजेस है, और उसमें भी पैसे बनाए जाते हैं। वो फिर किसी वक्त मैं जिक्र करूँगा आपको। और पाकिस्तान की आपको पता है एलिगेशन सारी रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने। इसके अंदर जो कंपनियाँ हैं ना, वो TCC 50-50% जो जॉइंट वेंचर है गोल्ड कॉरपोरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और चिली की एक कंपनी है, उसके दरमियान पर ये है बड़ी। और अब जो मामला आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि यहाँ मैं ख़ुद जुडिशल एक्टिविज़म का बहुत हामी हूँ, लेकिन मेरे पैसे जाने मुझे ठहराव आ गया कि इस तरह के कमर्शियल एग्रीमेंट्स में जहाँ इस तरह हो, वहाँ मैं देखें मेट्रो ऑरेंज का मामला था, बड़ा घपला है इसके अंदर।
और यहाँ पर मामला आज भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन मैंने उस तरह प्रेशर नहीं डाला, CPAC से अटैच था। लेकिन करप्शन इन कामों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने कमज़ोर एग्रीमेंट किए जाते हैं ताकि आर्बिट्रेशन में फंस जाएं बुरी तरह से। आप बिजली के प्रोजेक्ट्स में देख लें, CPAC के हवाले से कई कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से कई मामलात हैं, और उसमें जितना नुकसान हो रहा है अपना आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, और ये सारा वो काम है इंटरनेशनल। हमारे यहाँ देखिए, एक बात याद रखें, हमारे यहाँ ये सारे मामले को सेटल करने के लिए हमें इंटरनेशनल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाने हैं, थिंक टैंक बनाने हैं कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट गवर्नमेंट जब करेगी तो यहाँ एक थिंक टैंक बना होगा, उन पर खाली उन लोगों पर नहीं छोड़ा जाएगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी या मौजूद हो जो इन सारे एग्रीमेंट्स को देखे, जो इंटरनेशनल लोगों के साथ हो, ताकि कल हम इससे नुकसान ना उठा सकें। आर्बिट्रेशन वाला बड़ा सख्त कानून है, और पाकिस्तान अक्सर कई केसेस पाकिस्तान जीता हुई, लेकिन अक्सर पाकिस्तान केस ये हारता है। तो रेकॉर्ड एक ऐसा मामला है कि $1 ट्रिलियन की बात हो रही है यहाँ, और पाकिस्तान में पास देखिए कैपेसिटी नहीं है, पाकिस्तान खुद नहीं निकाल सकता गोल्ड बैन। ये उसका एक प्रोसीजर है, मशीनरी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए, एक्सपर्टी चाहिए, और शायद इसी वजह से इन पाकिस्तान से अगर इतना कुछ निकल आए तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है ना यहाँ। और किसी ने नहीं सोचा, चागी में धमाके तो हमने कर दिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इस गोल्ड का या इस कॉपर का बेहतरीन तरीके से, मौजूदा गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन आप फंसे हुए हैं ना, स्टे हैं आप, ट्राइब्यूनल में फंसे पड़े हैं, आप क्या आगे करेंगे। यहाँ बहरहाल ये सोचना, और तमाम मैं गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों से, खड़े हों इसके साथ, इस मामले में पाकिस्तान का मामला है, खड़े हों, कैसे हम इस सारे मामले को सीधा कर सकते हैं। जिनकी गलतियाँ हैं वो अपनी जगह चलते रहे, लेकिन इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन ऐसा निकाले जो पाकिस्तान के फ्यूचर है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।